जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लांस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सवाल दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं का योग 25 है तथा अंतर 13 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। मान लेता हूं कि दो संख्याएं x और y हैं, तो इनका योग क्या हो जाएगा। इनका योग आपको दिया है 25 और अंतर क्या दिया है x माइनस वाई बराबर 13। अब इन दो इक्वेशनों से मैं x और y का मान निकालूंगा। ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो x y से y कट जाएगा। ये 2x बराबर हो जाएगा आपका 38। यहाँ x बराबर आ गया 19। यहाँ दो नीचे आ जाएगा तो ये 19 हो जाएगा। अब किसी एक इक्वेशन में x का मान रख दूंगा। मैं पहली वाली में रख देता हूँ x प्लस वाई बराबर 25। यहाँ से y बराबर आ गया 25 माइनस 19 बराबर 6, यानी x का मान आ गया आपका 19, y का मान आ गया 6। अब आपसे क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है, यानी x इंटू वाई पूछा है। तो 19 गुणे 6 बराबर 114, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। जैसा कि दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 7 है तथा गुणनफल 12 है तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। दो संख्याओं का योग आपको दिया है x प्लस वाई बराबर 7 और इनका जो गुणनफल दिया हुआ है वो दिया है 12। अब हमें क्या पूछा है, x माइनस वाई बराबर क्या होगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 49। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 49। अब मुझे माइनस का चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2xy माइनस कर दूंगा और 2xy ही जोड़ दूंगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4xy बराबर 49। ये क्या बन जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 49 माइनस 4 इंटू एक्स वाई का मान 12 दिया है तो 12 आ गया यहाँ से। तो हो जाएगा 49 माइनस 48 बराबर 1, यानी x माइनस वाई बराबर आ गया 1, यानी कि यही आपसे पूछा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल दिया हुआ है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 17 है तथा गुणनफल 60 है तो धनात्मक संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। मान लेता हूं कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। आपसे इसका व्युत्क्रम का मान पूछा है, यानी कि 1/x प्लस 1/y का मान आपसे पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बटे एक्स वाई। अब आपको दो धनात्मक संख्याओं का योग दिया है जो कि कितना है, 17 है, और इनका गुणनफल कितना दिया है, x और y का मान 60 दिया है। तो यही हो जाएगा, यही तो आपसे सम पूछा है। सम पूछा है किसका, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 1/x प्लस 1/y बराबर x प्लस वाई बटे एक्स वाई, यानी कि इनका योग रख दिया और ये आपका गुणा हो गया, यानी 17/7 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह के जब व्युत्क्रम पूछे आपको तो क्या करना है, इसका योग रख देना है सीधा और बटे नीचे गुणनफल रख देना है, यही आपका उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया हुआ है, दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 17 है तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। मान लेते हैं कि दो संख्याएं x प्लस वाई, x इंटू एक्स और y आपकी दो संख्याएं हैं। अब मुझे बताओ कि 17 क्या है। 17 एक अभाज्य संख्या है तो इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 17 इंटू 1, यानी कि संख्या क्या है, एक 17 है दूसरी 1 है। तो इनका गुणनफल कितना हो गया, x इंटू वाई बराबर 17 हो गया और 17 इंटू 1 ये हो गया 17। अब पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या आपकी 17 है तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इसके व्युत्क्रम का योग पूछा है। व्युत्क्रम का योग यानी 1/x प्लस 1/y बराबर x प्लस वाई बटे एक्स वाई। एक्स प्लस वाई बराबर 18 है और इसका जो गुणा है वो क्या है, 17 है। तो इसका ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 18/17 इसका आंसर हो जाएगा। ये कैसे हुआ, दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 17 है। 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है तो इसके दो ही गुणनखंड हो सकते हैं, 17 और 1। अब इससे व्युत्क्रम का योग पूछा है, यानी कि इसका व्युत्क्रम का योग क्या, 1/x प्लस 1/y। आपने हल किया तो x प्लस वाई बटे एक्स वाई आ गया।
x प्लस वाई, क्योंकि x क्या है आपका 17 है, दूसरी संख्या क्या है 1 है, तो इन दोनों का योग क्या हो गया 18 हो गया, और इनका गुणनफल आपको दिया है 17, तो हो जाएगा 17/18 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल में दिया हुआ है यदि x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर 80 तथा x माइनस वाई बराबर 8 है तो x और y का औसत क्या होगा। ऑप्शन 2, 5, 3 और 10। अब यहाँ पे दिया हुआ x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर 80 और आपको दिया है x y बराबर 8। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 80 के बराबर। अब x माइनस वाई का मान दिया हुआ है x प्लस वाई इंटू 8 बराबर 80। यहाँ से x प्लस वाई का मान आ गया 10। अब ये जोड़ आ गया भाई, औसत क्या होता है, दो संख्याओं का औसत होता है x प्लस वाई बटे 2, यानी कितनी संख्याएं हैं बटे जितनी संख्या है उनका भाग। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10 दिया है, 10/2 इसका 5 इसका उत्तर हो जाएगा। यानी कि आपसे दो संख्याओं का औसत पूछा है और दो संख्याओं का योग कितना है 10 और इनका औसत हो जाएगा 5, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। सवाल दिया हुआ है यदि p प्लस क्यू बराबर 10 तथा पी क्यू बराबर 5 तो p अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन p बराबर क्या होगा। ये आपके चार ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, p प्लस क्यू प्लस p बटे क्यू प्लस क्यू बटे p। इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा p² प्लस q² बटे पी क्यू। अब मुझे ये मान दिया हुआ है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको क्या करूँगा p² प्लस q², 2pq तो जोड़ दूंगा और 2pq घटा दूंगा। पहले घटा दिया फिर जोड़ दिया, या यहाँ पे प्लस कर दो यहाँ पे माइनस कर दो बटे pq। ये क्या बन जाएगा p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस 2pq बटे pq। अब p प्लस क्यू बराबर 10 दिया है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी क्यू का मान आपको 5 दिया हुआ है, 5 बटे पी क्यू बराबर 5। यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस 10 बटे 5 यानी 90/5 बराबर 18 इसका उत्तर हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है यदि a² प्लस b² बराबर 5ab तो a² बटे b² प्लस b² बटे a² का मान क्या होगा। तो इसको हल करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ a² प्लस b² बराबर 5ab, तो ab को मैं इसके नीचे ले आऊंगा, a² प्लस b² बटे ab बराबर 5। यहाँ से इसको अलग लिख दूंगा, a² बटे ab प्लस b² बटे ab बराबर 5। तो ये हो जाएगा a बटे b प्लस b बटे a बराबर 5। यहाँ तक आ गए। अब मैं क्या करूँगा कि दोनों साइड होल स्क्वायर कर दूंगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इन दोनों साइड मैंने क्या किया होल स्क्वायर कर दिया। तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस b² बटे a² प्लस 2 इंटू a बटे b इंटू बी बटे ए बराबर 25। तो ये a² बटे b² प्लस b² बटे a²। यहाँ से देखो ये से ए कट गया, बी से बी कट गया, यहाँ पे 2 बचा, 2 उधर जाएगा तो 25 माइनस 2 बराबर 23। यानी कि जो आपसे पूछा था a² बटे b² प्लस b² बटे a² बराबर 23, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दिया हुआ है यदि x² प्लस y² बराबर 29 तथा xy बराबर 10 तो x प्लस वाई बटे x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो यहाँ पे दिया है x² प्लस y² बराबर 29। मैं दोनों साइड क्या करता हूँ 2xy जोड़ देता हूँ, x² प्लस y² प्लस 2xy, यहाँ पे 29 प्लस 2xy, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 29
प्लस 10, 2 गुणे 10 20 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाए 49 हो जाएगा। 20 प्लस 29 49। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसी इक्वेशन में क्या करता हूँ कि -2xy दोनों साइड घटा देता हूँ। 29 - 2xy, तो ये बन जाएगा x - y का होल स्क्वायर। यहाँ से 29 - 20 बराबर 9। यहाँ पे वैल्यू रखूंगा एक्स वाई की, तो एक्स वाई की वैल्यू 10 है, तो 2 पूरे 10 हो जाएगा 20। 29 में से 20 जाएगा, 9 बचेगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 49, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर 9। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। इतना मैंने यहाँ पे इसको मिटा दिया। यहाँ पे मुझे मिल गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 49, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 9। यहाँ पे मैंने इसको इरेज कर दिया। अब मैं इसको बटे में कर देता हूँ। बटे में करने के बाद दोनों साइड में रूट लगा दूंगा, इधर रूट इधर रूट, तो ये क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर 49 का रूट 7 होता है और 9 का रूट 3 होता है, यानी एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर 7/3। उत्तर आपका आ गया। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यदि अगर थॉट प्रोसेस की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम दो संख्याओं का स्क्वायर को जोड़ते हैं तो 29 आता है और गुणा करने पर 10 आता है। तो दो संख्याएं ऐसी कौन सी हैं कि स्क्वायर करें तो 29 आ जाए, स्क्वायर का सम करें तो 29 आ जाए और गुणा करें तो 10 आ जाए। तो दो संख्या आपको सोचनी है और ये संख्या कौन सी है, 5 और 2। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो ये इनका स्क्वायर का सम 29 आ गया और गुणा करोगे तो 10 आ गया। ये आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। अब जो आपसे पूछा है, यानी x बराबर आप 5 निकाल चुके हैं, y बराबर 2 निकाल चुके हैं, तो आप इस जो मान पूछा उसमें आप रख दीजिए, x बराबर 5, y बराबर 2, यहाँ से आ जाएगा 7/3। ये आपका हो गया शॉर्ट मेथड। अगर आप अप्रोच लगाते हैं सवाल को सॉल्व करने में, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है, तब आप इसको इस तरीके से जाएंगे, वरना जो मैंने अभी बताया है आप उस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। यदि a प्लस बी बराबर 17 तथा a माइनस बी बराबर 9, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b² का मान क्या होगा। ये आपको दो इक्वेशन दे रखी है, a प्लस बी बराबर 17 दिया हुआ है और a माइनस बी बराबर आपको 9 दिया है। यहाँ से a और b का मान निकाल लोगे, यहाँ से इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, तो ये b से b कट जाएगा, ये 2a बराबर आ जाएगा 26, यहाँ से a बराबर आ जाएगा आपका 13। अब a प्लस बी बराबर 17 दिया हुआ है, तो 13 प्लस b बराबर 17, यानी b बराबर आपका आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे मान रख दो, आपसे पूछा क्या है, 4a स्क्वायर प्लस 4b²। यहाँ से 4 कॉमन ले लूंगा, ये हो जाएगा a² प्लस b का स्क्वायर, 4 इंटू 13 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 169 प्लस 16। यहाँ से इसको आप जोड़ेंगे, 4 इंटू 9 5 14, 9 और 6 15, 6 7 1 8 और ये हो जाएगा 1। यहाँ से आप देखेंगे 4 5 20, 8 चौको 32, 33 34 और 4 और 3 7, यानी कि 740 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरह से सवालों को करना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है तथा पहली संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। यानी कि मान लेता हूं कि a² प्लस b², दो संख्याएं हैं और इनका योग 86 है, 386। पहली संख्या आपको दे रखी है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस b² बराबर 386। यहाँ से b² बराबर आ जाएगा 386 माइनस 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से आ जाएगा 361, यानी b² बराबर 361। तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा आपका 19, क्योंकि 19 का स्क्वायर होता है 361, तो b बराबर 19, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।